नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास, ठीक है। और देखते हैं कि इस क्लास में से आपके कितने परसेंट सही होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, लेकिन देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं इस क्लास से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि कौन सा डिवाइस सबसे अधिक डेटा स्टोर करता है। कौन सा डिवाइस सबसे अधिक डेटा स्टोर करता है। बात किसकी है दोस्तों, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। मतलब सबसे अधिक डेटा कौन स्टोर करता है। सीडी करती है, डीवीडी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का सीधा सा एक रीजन ये भी है दोस्तों कि जो आंसर आप दोगे ना कमेंट बॉक्स के अंदर, और क्वेश्चन मान लो आपका ठीक होता है तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम सेंटर तक याद रहेगा एक तरीके से, ठीक है। और आसानी से वहां भी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो आंसर सही होता है गलत होता है अलग बात है, लेकिन पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस सबसे अधिक डेटा स्टोर करता है भाई, तो यहाँ पे करता है हार्ड डिस्क। कौन करता है दोस्तों, हार्ड डिस्क सबसे अधिक डेटा स्टोर करता है। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की और। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का कि ईमेल पते में @ के बाद में, ईमेल पते में @ के बाद वाले भाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक ईमेल लिख के बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कोई ईमेल है, मैंने लिखा है यहाँ पे जैसे कि एक डमी लिख रहा हूँ यहाँ पे राम, है ना, KUMAR कुमार, ठीक है। फिर मैंने कर दिया जैसे कि राम कुमार के बाद में कर दिया मैंने यहाँ पे राम कुमार, फिर मैंने कर दिया जैसे कि SINGH सिंह, है ना। फिर मैंने कर दिया 1 2 3 @ और यहाँ पे मैंने कर दिया दोस्तों gmail.com, ठीक है। ये मैंने किसी की एक ईमेल आईडी लिख दी यहाँ पे, आप इसको डमी मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये @ के बाद में जो ये वाला पार्ट है ना, इसकी पूछ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, ठीक है। क्या कहते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कहेंगे दोस्तों हम, इसका नाम क्या रहेगा, ये कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों डोमेन नेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, डोमेन नेम बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का। तो ये डोमेन नेम होता है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डोमेन नेम होता है ये, ओके। और ये क्या होता है दोस्तों, ये यूजर नेम होता है। क्लियर यहाँ तक का। और ये @ इनको आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, कनेक्ट करता है आपस में इनको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे तीसरा कि ड्रैगिंग द फिल हैंडल टू एक्सटेंड ए सीरीज यूजेज विच फ्यूचर। मतलब फिल हैंडल को खींचकर श्रृंखला बनाने के लिए कौन सा फीचर यहाँ पे उपयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है दोस्तों सवाल आपसे। तो बताइए दोस्तों, ऑटोफिल, ऑटो सम, ऑटो फिट या ऑटो करेक्ट। फिल हैंडल को खींचकर श्रृंखला बनाने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है। अब मैं आपको फिल हैंडल बताता हूँ पहले, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास में मैं यहाँ पे एक सेल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सेल क्रिएट कैसे करूँगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये एक सेल है आपकी, ठीक है। ऐसी सेल होती है और इस वाले कोने पर हल्का सा ऐसे आपको एक नजर आता है ऐसा चिन्ह, ठीक है। ये चिन्ह नजर आता है ना यहाँ पे इस वाले कोने पर, इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिल हैंडल। ये जो चिन्ह होता है इसको बोलते हैं क्या, फिल हैंडल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जब आपने एक्सेल पढ़ी होगी तो एक्सेल के अंदर जो ये वाला पार्ट रहता है ना इधर की साइड का सेल की, हल्का सा चिन्ह नजर आता है आपको, ये इस चिन्ह को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम फिल हैंडल बोलेंगे। तो इसको खींच करके क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, किस फीचर का उपयोग होता है, कौन से फीचर का उपयोग होता है, वो होता है दोस्तों ऑटोफिल का। किसका होता है दोस्तों, ऑटोफिल का होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का। ऑटो सम की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक जोड़ करता है, एक तरीके से जोड़ने का काम करता है तो, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों, ऑल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे तो ऑटो सम होगा, लेकिन यहाँ पे ऑटो फिल करना है दोस्तों हमको, और ये फिल हैंडल होता है। क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, मेल मर्ज इज मेनली यूज फॉर। मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है, पिक्चर, लेटर टू मैनी पीपल, चार्ट या टेबल्स। दोस्तों मेल मर्ज का जो उपयोग होता है वो होता है दोस्तों एक साथ में एक से अधिक व्यक्तियों को लेटर सेंड करना। तो यहाँ पे आएगा लेटर टू मैनी पीपल। क्या आएगा दोस्तों, लेटर टू मैनी पीपल, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि एंड्रॉयड इज डेवलप्ड बाई। एंड्रॉयड को किसके द्वारा विकसित किया गया था। एंड्रॉयड को किसके द्वारा विकसित किया गया था भाई, जल्दी से बताइए। एप्पल,
गूगल, IBM या HP? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों एंड्रॉयड को गूगल के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? गूगल के द्वारा। अब मुझे बताइए 5 प्रश्नों में से आपके कितने % सही हो चुके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, इस क्लास को उन बच्चों के पास शेयर जरूर करना जिनकी कोई भी कंप्यूटर संबंधित एग्जाम है या RSCIT की एग्जाम है, उनके पास इस क्लास को शेयर कर दो एक तरीके से आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारा, नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? अब स्लाइड किस में जोड़ते हैं दोस्तों, ये बात ध्यान होना चाहिए आपको। स्लाइड जोड़ने के लिए हमको पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड जोड़ी जाती है, ठीक है। और MS वर्ड के अंदर क्या जोड़ी जाती है? अगर किसी को पता हो तो MS वर्ड के अंदर क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है। क्या होते हैं दोस्तों? डॉक्यूमेंट होता है, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट। सवाल आ सकता है पावर पॉइंट का संबंध किससे? स्लाइड से। तो MS वर्ड का संबंध किससे है दोस्तों? डॉक्यूमेंट से। तो एक्सेल का संबंध किससे है? स्प्रेडशीट आ सकता है या वर्कशीट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल M का यूज किया जाता है दोस्तों। किसका दोस्तों? कंट्रोल M का। कंट्रोल N का उपयोग होता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों? न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N का उपयोग होता है। और एक बात और बताऊंगा आपको, अगर मान लो ये तो नई स्लाइड है, अगर आता है डुप्लीकेट स्लाइड, मैं लिख देता हूं अच्छे से, आपको याद रहेगा, ठीक है, इसको नोट कर लेना। डुप्लीकेट स्लाइड ये भी आ सकता है एग्जाम में, डुप्लीकेट स्लाइड, ठीक है, जोड़ने के लिए। इसके लिए आता है दोस्तों कंट्रोल और D का प्रयोग। कंट्रोल प्लस D से क्या करेंगे दोस्तों? हम डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेना आप, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 7वें नंबर का, कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर या प्लॉटर? दोस्तों बात की जाए यहाँ पे, स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर आंसर बताऊंगा आपको, क्या पता आपको लगी गया होगा आंसर का। तो प्रिंटर क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है, ठीक है। स्पीकर भी क्या है दोस्तों? आउटपुट है। और प्लॉटर भी क्या है दोस्तों? आउटपुट है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों? स्कैनर होगा, क्योंकि इनपुट ही पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर यहाँ तक का? क्योंकि क्या पूछा जा रहा है दोस्तों? इनपुट ही पूछा जा रहा है आपसे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ है? ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ है? मोर पेपरवर्क, फास्टर सर्विस डिलीवरी, हाई करप्शन या स्लो प्रोसेसिंग? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? ई गवर्नेंस का कौन सा लाभ है भाई, जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, देखो पेपरवर्क नहीं, फास्टर सर्विस, ओके, जल्दी से जो सर्विस होती है वो यहाँ पे ई गवर्नेंस का मतलब है। यहाँ पे हाई करप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और क्लास को आप शेयर भी कर रहे होंगे बच्चों के पास में। वेब ब्राउजर में सक्रिय टैब बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? यहाँ से सवाल आ गया इंटरनेट से कि वेब ब्राउजर में जो सक्रिय टैब होता है, जिस टैब पे आप काम कर रहे हो, उसकी बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल X, कंट्रोल W, कंट्रोल T या कंट्रोल S? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे वेब ब्राउजर में सक्रिय टैब को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों कंट्रोल W का। किसका दोस्तों? कंट्रोल W का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? कंट्रोल के साथ में हम W प्रेस करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां यहाँ पे कि रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या है भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीडेबल एरिया मेमोरी, रीड एक्सेस मॉड्यूल या रिमोट एक्शन मशीन? बताइए दोस्तों रैम का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आएगा रैम का पूरा नाम है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मैं थोड़ा सा रैम के बारे में बता देता हूँ आपको, वैसे हर एक क्लास में बताता हूँ रैम के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से। ये एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। अगर बिजली गई तो डेटा भी गया, ये मान लो आप एक तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की, और अगला सवाल है हमारा 11वां। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए कि 10 में से आपका स्कोर कितना बन रहा है भाई? 10/10 किस किस के आ रहा है रिजल्ट, ठीक है, जल्दी से मुझे बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की, और 11वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि कौन सी ऑनलाइन नागरिक सेवा उपयोगकर्ताओं को मोबाइल से ही सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने की सुविधा देती है? कौन सी ऑनलाइन नागरिक सेवा उपयोगकर्ताओं को, मतलब यूजर को मोबाइल से ही
सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज कराने की सुविधा देती है? ऑनलाइन एफआईआर, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप या यूट्यूब? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ऑनलाइन एफआईआर। क्या होगा दोस्तों? ऑनलाइन एफआईआर होगा इसका सही जवाब। और ध्यान रखना दोस्तों, आपके पेपर में 35% आएंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए इस बात का। 35% आएंगे और 35 रहेंगे दोस्तों। एक तरीके से प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और पास होने के लिए आपको चाहिए दोस्तों 14% सही होना, ठीक है। ये मस्ट है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। और एक और बात, समय कितना रहेगा? समय रहेगा दोस्तों 1 घंटे का। 1 घंटे का समय रहेगा दोस्तों। तो 1 घंटे के अंदर आपको 35% करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां यहाँ पे। राजस्थान में कौन सा, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ क्वेश्चंस को, ठीक है। राजस्थान में कौन सा पोर्टल बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन तथा सरकारी योजना पंजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान करता है? राजस्थान में कौन सा पोर्टल बिल भुगतान, प्रमाण पत्र आवेदन तथा सरकारी योजना पंजीकरण जैसी सेवाएं प्रदान करता है? ई मित्रा, डिजिटल इंडिया, एनपीसीआई या यूआईडीएआई? बताइए दोस्तों, कौन सा पोर्टल यहाँ पे ये सब करता है? दोस्तों ये करता है सब कुछ ई मित्रा। कौन करता है दोस्तों? ई मित्रा करता है। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा ई मित्रा आपको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी किसी विंडो या डॉक्यूमेंट की सभी सामग्री को चुनने के लिए उपयोग की जाती है? ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन कई बार घुमा के दे दिया जाता है जिसमें आप फंस जाते हो थोड़ा। तो यहाँ पे सवाल है कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी किसी विंडो या डॉक्यूमेंट की सभी सामग्री को चुनने के लिए उपयोग की जाती है? कंट्रोल एस, कंट्रोल ए, कंट्रोल पी या कंट्रोल वी? दोस्तों यहाँ पे बात की जाए, अगर आपको सेलेक्ट करना है, चुनना मतलब सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना। कई बार अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में देखो, यूज टू सेलेक्ट ऑल, क्या लिख रखा है दोस्तों? यूज टू सेलेक्ट ऑल। क्लियर है तक का? मतलब एक तरीके से सेलेक्ट ऑल करने के लिए उपयोग कौन सी की जाती है दोस्तों? कंट्रोल ए करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं दोस्तों? कंट्रोल के साथ में हम क्या प्रेस करेंगे दोस्तों? ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल एस करते हैं दोस्तों सेव करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल पी करते हैं दोस्तों प्रिंट करने के लिए, ये छोटी छोटी कई बार आ जाती है। और ये होता है कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए होता है। क्लियर है तक का? ओके दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या है दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ का। क्लियर है तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 15वां कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है और बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है? अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो दोस्तों, तो मैंने इसी क्लास के अंदर हल्का सा बताया था एक मेमोरी के बारे में आपको भी, कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है और बिजली बंद होने पर डेटा खो देती है। बताइए दोस्तों, रोम, रैम, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव? जल्दी से सोच के बताना क्या होगा इसका सही जवाब, अगर आपको आता है तो। दोस्तों जो मेमोरी वोलेटाइल होती है ना, वो होती है दोस्तों रैम मेमोरी। कौन सी होती है दोस्तों? रैम होती है। अब रैम का फुल फॉर्म मैंने बता दिया वैसे, लेकिन फिर देख लो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसका। और ये वोलेटाइल होती है, वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। कौन सी होती है दोस्तों? अस्थायी होती है और बिजली जाने पर डेटा खो देती है, ठीक है। और यहाँ पे ये होती है रोम होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। कौन सी दोस्तों? नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। और ये परमानेंट एक तरीके से कह सकते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है तक का? ओके। और ये दोनों एक तरीके से प्राइमरी मेमोरी में आती है, जबकि हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव आती है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन यहाँ का जो सही जवाब होगा दोस्तों, ध्यान रखना, रैम होगा। क्या होगा दोस्तों? रैम इसका सही जवाब होगा। क्लियर है तक का इस क्वेश्चन का? ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 16वां कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? विंडोज, एंड्रॉयड, एमएस वर्ड या लिनक्स? दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एमएस वर्ड क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन। और यहाँ पे ये भी क्या है दोस्तों? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों एमएस वर्ड।
16वें में आएगा दोस्तों सी ऑप्शन, MS वर्ड। ठीक है, किस किस का सही था भाई। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कौन सा वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा विकसित किया गया है भाई। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने, फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा या सफारी। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। कौन सा वेब ब्राउजर गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों गूगल के द्वारा जो विकसित किया गया है वो है दोस्तों क्रोम ब्राउजर। कौन सा है दोस्तों, क्रोम ब्राउजर है। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 18वां, कि ध्यान से पढ़ना सवाल को। कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका, कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका व्यापारी के डिवाइस पर प्रदर्शित कोड को स्कैन करके कार्य करता है। नेट बैंकिंग, QR कोड पेमेंट, डेबिट कार्ड स्विप या फिर ATM विड्रॉल। बताइए दोस्तों क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और आप दे सकते हो इसका जवाब तो आराम से। तो दीजिए भाई जल्दी से जवाब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे QR कोड होगा। क्या होगा दोस्तों, QR कोड होगा। ध्यान रखना, कौन सा डिजिटल भुगतान तरीका व्यापारी के डिवाइस पर प्रदर्शित कोड को स्कैन करके कार्य करता है। ये एक बात याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना है। और कई बार क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, तो कई बार लगता है ना इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन होगा। आंसर छोटा ही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो आराम से पढ़ना है क्वेश्चन को। और फिर हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश में पढ़ो आराम से। मतलब दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक साइड आपको हिंदी के मिलेंगे, एक साइड आपको इंग्लिश में। दोनों में जिससे समझ में आए वैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा एक बार। कौन सी सेवा इंटरनेट पर वीडियो साझा करने के लिए उपयोग होती है। कौन सी सेवा इंटरनेट पर वीडियो साझा मतलब शेयर करने के लिए। ठीक है, शेयर को क्या बोलते हैं हम, साझा बोलते हैं। ठीक है, शेयरिंग। ओके, तो शेयरिंग करने के लिए उपयोग होती है। पहले ऑप्शन आ रहा है जीमेल, यूट्यूब, मैप्स या ड्राइव। बताइए दोस्तों कौन सी सेवा इंटरनेट पर वीडियो साझा करने के लिए उपयोग होती है। तो भाई मैंने भी तो आपके साथ ये वीडियो साझा किया है, मतलब क्वेश्चन बना करके साझा कर रहा हूँ, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना। किस पे देख रहे हो दोस्तों, यूट्यूब पे देख रहे हो आप, या मैंने आपके पास शेयर किया है इसको, और शेयर करते आप इसको देख रहे हो। ठीक है, अब आपका भी क्या काम है दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करो इसी को। ठीक है, तो आप शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं शेयर कर रहा हूँ इसलिए आप यूट्यूब पे देख पा रहे हो। ठीक है, तो कौन सी सेवा इंटरनेट पर वीडियो साझा करने के लिए उपयोग होती है, यूट्यूब होती है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों, यूट्यूब होती है। क्लियर है यहाँ तक का। ओके, थोड़ा गला खराब है, मैनेज कर लेना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, MS वर्ड में कौन सा फीचर वर्तनी और व्याकरण की गलतियां खोजने में मदद करता है। आपको दिख तो रहा है ना ये। ठीक है, MS वर्ड में कौन सा फीचर वर्तनी और व्याकरण की गलतियां खोजने में मदद करता है। ऑटो करेक्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड आर्ट या मील मर्ज। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर आपको वर्तनी और व्याकरण की गलतियां खोजने में मदद करता है तो वो करता है दोस्तों स्पेलिंग एंड ग्रामर। कौन दोस्तों, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है दोस्तों MS वर्ड में, F7। क्या होती है दोस्तों, F7 होती है। इसको भी रट लेना कि F7 होती है। और कौन सा फीचर वर्तनी और स्पेलिंग की गलतियों को खोजने में मदद करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, अब आप कंफ्यूज होंगे स्पेलिंग ग्रामर क्यों आ रहा है और ये गलतियां कौन सी खोजता है। भाई देखो, आप जब भी आपने MS वर्ड में काम किया होगा तो आपने जैसे मान लो कोई मीनिंग लिखी, जैसे कंप्यूटर की मीनिंग क्या होती है, COMPUTER होती है। लेकिन मान लो आपने गलती से लिख दिया COMPT, है ना, COMPTR कर दिया, है ना। ओके, ये कर दिया तो इसके नीचे क्या आएगा दोस्तों, ऐसी रेड लाइन आएगी एक। ध्यान रखना, इस मीनिंग के नीचे ऐसी रेड लाइन सी आएगी एक। ठीक है, आपने देखा होगा अच्छी तरह। ठीक है, तो इसको कहेंगे दोस्तों हम स्पेलिंग ग्रामर। सॉरी, स्पेलिंग की मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है ये, स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो अगर रेड लाइन आती है दोस्तों तो कौन सी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर मान लो कोई मीनिंग आपने लिखी यहाँ पे और ऐसे लिख दी, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे एक शब्द लिखा यहाँ पे राम, लिख रहा है ना आपको राम, है ना, गो टू मार्केट, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे राम गो टू मार्केट मैंने लिख दिया,
तो यहाँ पे आपको एक लाइन आपको दिखेगी ऐसे, ग्रीन सी लाइन दिखेगी आपको ऐसे, और वो दिखेगी किसके नीचे, गो के नीचे दिखेगी ऐसे, क्योंकि ये जो मीनिंग नहीं है इसमें, मीनिंग सारी सही है, लेकिन ये कौन सी मिस्टेक है, एक व्याकरण संबंधित मिस्टेक है, मतलब ग्रामर की मिस्टेक है। कौन सी मिस्टेक है दोस्तों, ये ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है। अब ग्रामर की मिस्टेक किस में दिखाई देती है आपको, ग्रीन में दिखाई देती है ऐसे, है ना। और जो यहाँ पे रेड है वो कौन सी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो अब अगर मान लो ये सजेशन करेगा, जैसे अपन F7 दबाते हैं या फिर यहाँ पे जाते हैं ना, क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे, तो फिर अपन को सजेशन करता है और उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की जो मीनिंग थी उसको मैंने ठीक करके अब लिख दिया यहाँ पे, इसे लिख देता हूँ मैं, ऐसे आ जाएगा COMPUTER, कंप्यूटर, ऐसे, ठीक है, COMPUTER। और यहाँ पे जो गो की जो मिस्टेक थी ना, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ये सेंटेंस ऐसे बनेगा सही से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राम गोज आएगा दोस्तों, क्या आएगा दोस्तों, गोज टू मार्केट आएगा। क्लियर है तक का, मतलब यहाँ पे गो की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, मैं लिख देता हूँ इस जगह पे GOES, गोज आएगा यहाँ पे। क्लियर है तक का, तो ये मैंने ग्रामर की मिस्टेक यहाँ पे ठीक कर दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा ये, तो ठीक है। किस किस को एकदम समझ में आ गया भाई, और किस किस को क्लास अच्छी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और 20 में से आपके कितने सही हो चुके हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। 21वां है दोस्तों, कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन पाई चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट या लाइन चार्ट। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों लाइन चार्ट। क्या होगा दोस्तों, लाइन चार्ट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे लाइन चार्ट, ठीक है। लाइन चार्ट जो होता है मतलब सेल के अंदर दिखाई देता है आपको, है ना। तो ऐसे दिखाई देता है लाइन चार्ट, जैसे कि ये दिखाई दे दिया, ये लाइन चार्ट होता है एक तरीके से सेल के अंदर दिखाई देता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ओके, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा ही कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। ओके, अब ठीक दिखेगा आपको। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू स्लाइड को आसानी से व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये पावर पॉइंट का सवाल है। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू, ठीक है, स्लाइड को आसानी से व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नॉर्मल व्यू या नोट्स व्यू। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये होगा यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर, ए ऑप्शन इज राइट। क्या होगा दोस्तों, स्लाइड सॉर्टर होगा, ठीक है। भाई बोर थोड़ी हो रही हो क्लास से, अगर बोर हो रहे हैं तो क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि क्लास तो बड़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, बैंक विवरण अपडेट करने के लिए सॉरी बैंक विवरण अपडेट करने के लिए भेजा गया धोखाधड़ी वाला ईमेल किसका उदाहरण है। बैंक विवरण अपडेट करने हेतु या करने के लिए भेजा गया धोखाधड़ी वाला ईमेल किसका उदाहरण है। स्पैम का, मेलवेयर का, फिशिंग का या एडवेयर का। बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है। दोस्तों अगर आपके पास में धोखाधड़ी वाला मेल आता है जो संवेदनशील जानकारी चुराने चाहता है आपकी, तो वो होगा दोस्तों फिशिंग का। किसका दोस्तों, फिशिंग का होगा। यहाँ पे आएगा 23वें में, सी ऑप्शन इज राइट। और एक बात ध्यान रखना, स्पैम मतलब होता है दोस्तों अनचाहे मेल, अनचाहे मेल, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया अगर वगैरह ये आते हैं जो आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 24वां। कौन सा अनुप्रयोग फाइलों को कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा अनुप्रयोग मतलब कौन सा एप्लीकेशन, ठीक है, फाइलों को कंप्रेस करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है भाई। पहला ऑप्शन विनरेयर या वर्डपैड, कैलकुलेटर या नोटपैड। जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे फाइल को कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों WINRAR का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां यहाँ पे, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की सरकारी कौन सी राजस्थान
सरकारी सेवा ऑनलाइन भू अभिलेखन विवरण का प्रदान करती है? कौन सी राजस्थान सरकारी सेवा, ध्यान से देखिएगा, कौन सी राजस्थान सरकारी सेवा ऑनलाइन भू अभिलेख विवरण प्रदान करती है? ठीक है, बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन भामाशाह, दूसरा ऑप्शन अपना खाता, तीसरा आधार या जन आधार। दोस्तों ये पूछ रहा है कि राजस्थान की कौन सी ऐसी सरकारी सेवा है जो ऑनलाइन भू अभिलेख का विवरण प्रदान करती है, तो वो करती है दोस्तों अपना खाता। कौन करती है दोस्तों? अपना खाता करती है। तो उम्मीद करता हूँ 25 में से आपके 25 सही हो गए होंगे, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। और जिन्होंने थोड़ी बहुत कम कर रखी है वो बताओ मुझे कितने सही हो गए भाई, ठीक है। और जो क्लास पहली बार देखने आए मेरी क्लास आज, तो उनसे कहना चाहूँगा मैंने बहुत सारी क्लास डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आप देख रहे हो उसी पर, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और चेक कीजिए और सारी क्लास देखो एक बार, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है भाई कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है? डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी उपयोग होती है भाई? पहला ऑप्शन कंट्रोल P, कंट्रोल S, कंट्रोल D या कंट्रोल N। जल्दी से बताइए दोस्तों, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो भाई साहब प्रिंट करने के लिए ध्यान रखना कंट्रोल P का यूज होता है। किसका दोस्तों? कंट्रोल P का यूज करेंगे प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन A, ठीक है। कंट्रोल S होता है दोस्तों सेव करने के लिए, ध्यान रखना। कंट्रोल D अब बताऊंगा इसका मैं अच्छे से, एक बार रुको। लेकिन कंट्रोल N होता है दोस्तों न्यू फाइल के लिए, न्यू फाइल ओपन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कंट्रोल N आ रहा है, तो देखो आप कंट्रोल N का मैं थोड़ा सा अच्छा विवरण दे देता हूँ आपको, जो आपके अगर एग्जाम में आ जाए तो गलत नहीं कर पाओ आप। मैं लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल और D, ठीक है। कंट्रोल D है दोस्तों, कंट्रोल D का यहाँ पे जो मैं उपयोग बता रहा हूँ, देखो MS वर्ड में क्या होता है, ठीक है, MS पावर पॉइंट में क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है, पावर पॉइंट, पावर POINT, ठीक है। लास्ट में बता रहा हूँ दोस्तों एक्सेल में इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है। MS वर्ड में होता है दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अगर आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो MS वर्ड में कंट्रोल D पर इस करो, आ जाएगा। पावर पॉइंट में करते हो तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। किसके लिए दोस्तों? डुप्लीकेट स्लाइड के लिए यहाँ पे आता है ये, ठीक है। और एक्सेल में आता है दोस्तों डाउन फिल करने का, डाउन फिल करने का ऑप्शन आता है ये, तो यहाँ पे डाउन फिल हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल D मतलब MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड और एक्सेल में डाउन फिल करने के लिए काम आता है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और कंट्रोल D का आपने प्रयोग भी सीख लिया होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है आपसे कंट्रोल D का, तो अब की बार गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। इसलिए कंट्रोल D का आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 27वां कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? ये कॉमन एक तरीके से फुल फॉर्म है जो कई बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हुई है दोस्तों, ठीक है, कई बार आई है एग्जाम में। तो HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, या फिर हाइपर टर्मिनल ट्रांसपोर्ट सिक्योर, या हाई टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पे HTTPS का जो फुल फॉर्म होगा ना वो होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि वाइट वाइट हो गया ये, ठीक है। हाँ रेड करता हूँ मैं, ओके रेड ठीक रहेगा। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ 27वां भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। और क्लास कैसी लग रही है भाई एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप मुझे। अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता है? कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस होता है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर या जॉयस्टिक? जल्दी से बताइएगा दोस्तों आउटपुट यहाँ पे कौन सा डिवाइस है। उसके बाद में हम विश्लेषण करेंगे इस क्वेश्चन का और अच्छे से मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तब तक आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए इसका, ठीक है। और अब तक कितने सवाल सही हो चुके हैं जल्दी बताइएगा दोस्तों, ठीक है। कमेंट बहुत लोग देते हैं, कम देते हैं, सिर्फ देख करके चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो माउस जो होता है दोस्तों इनपुट होता है। क्या होता है दोस्तों? इनपुट होता है। कीबोर्ड भी क्या है दोस्तों? इनपुट है आपका, ओके। प्रिंटर भी क्या है दोस्तों? प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। और यहाँ पे जॉयस्टिक क्या है दोस्तों? इनपुट है। क्लियर? और पूछा क्या है आपसे, कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस है? क्या पूछा है दोस्तों?
आउटपुट के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे इनपुट इनपुट इनपुट, एक ही आउटपुट दिख रहा है आपको, कौन सा, प्रिंटर। तो ऐसे आपको आराम से देखना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। और गलत में से ज्यादातर सीधे प्रश्न होते हैं, तो आपको आराम से पढ़ना है और आराम से आंसर देना है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, अब चलते हैं आज के 29 की ओर। 29 हमारा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य फाइलों तक अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। बताइए दोस्तों, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, शेड्यूलिंग या फिर बूटिंग। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य फाइलों तक अनाधिकृत पहुंच को रोकता है, जल्दी से बताइए मुझे। तो यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा, वो होगा सिक्योरिटी। बी ऑप्शन इज राइट, सिक्योरिटी होगा, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। निम्न में से एक कौन सा सर्च इंजन है भाई, क्रोम, याहू, विंडोज या फिर एक्सेल। बताइए दोस्तों, क्या होगा यहाँ पे सर्च इंजन। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। किस किस के माइंड में क्रोम आ रहा है भाई। क्रोम एक ब्राउजर है, क्या है दोस्तों, ब्राउजर है क्रोम, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या होगा सही जवाब, अब बता दीजिए आप मुझे। तीन ही ऑप्शन बचे हैं, तीनों में से तो आप दे सकते हैं एक का आंसर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सही जवाब होगा, वो होगा याहू। कौन होगा दोस्तों, याहू होगा। याहू क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है। जैसे गूगल होता है ना, गूगल भी क्या है दोस्तों, सर्च इंजन है, वैसे याहू भी सर्च इंजन है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। एमएस वर्ड में थोड़ा गैप होना चाहिए, मैं दे देता हूँ। ओके, एमएस वर्ड में वे पेज नंबर कहाँ से जोड़े जा सकते हैं। एमएस वर्ड में पेज नंबर कहाँ से जोड़े जा सकते हैं। इंसर्ट में जाके पेज नंबर, होम में जाके स्टाइल, व्यू में जाके लेआउट या डिजाइन में जाके थीम्स। तो आप लोगों में से किस किस ने एमएस वर्ड अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर एमएस वर्ड आपने पढ़ रखा होगा तो पेज नंबर इंसर्ट किए होंगे आपने एक जगह जा करके, तो जगह कौन सी है, जल्दी से बताइए मुझे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर आपको आता है तो आप दे सकते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीधा जाएंगे पहले इंसर्ट टैब में। कहाँ जाएंगे दोस्तों, इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट क्या है दोस्तों, एक टैब है। ओके, इंसर्ट टैब में जाकर के पेज नंबर ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक हेडर फुटर आता है, हेडर फुटर के अंदर आपको ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट। इंसर्ट में जाके पेज नंबर, क्लियर है तक का। तो आराम से पढ़ना है इनको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 32वां यहाँ पे कि एक्सेल में $A, $1 जैसे सेल रेफरेंस को क्या कहते हैं। रिलेटिव, मिक्स्ड, एब्सोल्यूट या कंडीशनल। बताइए दोस्तों क्या होगा। मैंने कई क्लासों में कराया ये क्वेश्चन तो आपको, और उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में भी आ गया होगा आपको। दोस्तों इसका जवाब होगा एब्सोल्यूट, ठीक है। ये फिक्स हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है, इनको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट। क्लियर है तक का, सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 33 की ओर। स्लाइड ट्रांजैक्शन कहाँ से लगाया जाता है। इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजैक्शन या व्यू से, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ट्रांजैक्शन आएगा। क्लियर है तक का, यहाँ से हम ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। ट्रांजैक्शन जो लगते हैं दोस्तों, दो स्लाइडों के बीच लगते हैं, दो स्लाइड है उनके बीच में इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 34वां कि निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है। निम्न में से कौन सा पासवर्ड सबसे मजबूत है। तो इस बात का पता ऐसे लगाएंगे अपन कि अगर आपको मजबूत पासवर्ड बनाना है ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो उसके लिए आपके पास में एक पासवर्ड के अंदर अक्षर भी होनी चाहिए, ठीक है। आप नंबर का यूज भी उसमें करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी सिंबल वगैरह मतलब चिन्ह वगैरह का यूज भी आप करोगे। अब अक्षर जैसे मान लो ABC हो गया, मतलब इनमें से लेना है। नंबर्स 1 2 3 4 5 जो भी है, चिन्ह मान लो @ हो गया, हैज हो गया, है ना, डॉलर सिंबल हो गया, ऐसे आपके चिन्ह भी होने चाहिए। क्लियर यहाँ तक का। तो ऐसे इनका मिक्सअप जो होता है ना, इन सब का मिक्सअप वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे RK लिख दिया, RK @2025 हैज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो अक्षर भी आपके ने यूज किया है इसमें पासवर्ड के अंदर, आपने यहाँ पे चिन्ह भी यूज किए हैं दोस्तों, ठीक है, और ये भी चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे नंबर भी यूज किए हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ अक्षरों का यूज कर रखा है, इसमें सिर्फ नंबर यूज किया है, इसमें भी सिर्फ नंबर है, तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं हो सकता। मतलब तीनों का जो मिक्सअप, अक्षरों का, नंबर का और चिन्ह का, तीनों का जो मिक्सअप होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, एक मजबूत पासवर्ड बनाता है, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ 3400 आपको समझ में आ गया होगा और इसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। थक गए होंगे आप क्लास देखते देखते। कौन कौन ऐसे लोग जो बोर हो चुके हैं बिल्कुल कि अब तो सर बोर ही हो गया मैं तो क्लास देखते देखते, ठीक है, बहुत बोरिंग क्लास थी। तो कैसी लगी क्लास आपको, बोरिंग लगी या अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप खुद बताओगे, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं हम अंतिम सवाल की ओर। कौन सा मिशन सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को बढ़ावा देता है? बताइए दोस्तों, कौन सा मिशन सरकारी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को बढ़ावा देता है? UIDAI, डिजिटल इंडिया, NPCI या फिर भारत नेट? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप आंसर दे दोगे इसका कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से भाई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों डिजिटल इंडिया। क्या होगा दोस्तों? डिजिटल इंडिया होगा, बी ऑप्शन इज राइट। तो दोस्तों बताइए क्लास कैसी लगी आपको। उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी एकदम। तो किस किस को एकदम बढ़िया लगी क्लास, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, आपके 35 में से कितने % सही हो गए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगर 35 में से 35 हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन 30 हो गए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपने आंसर दिया है 30। अगर सवाल सही है तो कम बात नहीं है कुछ भी। बस ये कि आप तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए, ठीक है। और तैयारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जाइए और मेरे सारे कंप्लीट वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि एक वीडियो सबसे, मतलब कई लोग पूछते हैं कि सर इस वीडियो में से क्वेश्चन आएंगे क्या, तो उनसे कहना चाहूँगा एक वीडियो मस्ट नहीं होता है, आपको एक तरीके से सारी वीडियो देखना होगा, तब जाके इंपॉर्टेंट क्लास बनेगी और तब जा करके आपको सारे क्वेश्चंस का एक तरीके से आंसर याद होगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट क्लास देखो आप, ठीक है। और अगर आपके पास समय कम है तो आप 2x कर लो, ठीक है, या फिर आप कर लो 2.5x कर सकते हो आप आराम से। तो स्पीड बढ़ जाएगी क्लास देखने की, तो आराम से आप क्लास, जो क्लास 20 मिनट की है ना वो 10 मिनट में खत्म हो जाएगी मान लो आप, तो ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरी क्लास देखोगे और तैयारी को बेटर करते रहोगे, ठीक है। साथ में एक नोटबुक ले लिया करो, ठीक है। नोटबुक के अंदर हर एक चीज़ को नोट कर लो, जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट करते जाओ। जैसे कोई फुल फॉर्म हो गई, कोई भी क्वेश्चन है नोट करते जाओ आप, ठीक है। सिर्फ देखने से पार नहीं पड़ेगी, मैं चाहता हूँ एक बार क्लास देखो आप, उसमें क्लियर हो जाए। नोटबुक ले लो, जैसे क्लास के बाद में कोई डाउट रहता है तो नोटबुक में आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो लेता हूँ आपसे विदा इस क्लास की, तो लेकिन अगली क्लास में लेके आ रहा हूँ जल्दी, और अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। तो इनको एकदम क्लियर कर लो पहले और अगली क्लास का वेट करो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो ये क्लास पूरी होते ही दूसरी क्लास स्टार्ट कर देना मेरी, ठीक है। और वो पूरी होते ही फिर अगली करना, ठीक है। बोर नहीं होना, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और तैयारी भी बहुत आपको अच्छी करनी पड़ेगी। तो चलते हैं फिर, बाय।